ये सेकंड मोटरस्पोर्ट का प्राडोस का लाइनअप और में 2010 से लेकर 2020 तक की प्राडोस हैं और पूरे पाकिस्तान में एक गारंटी केस से भी प्राडोस आपको कहीं नहीं मिलेंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये मोस्टली प्राडोस TXL हैं। इनमें सिर्फ एक ही गाड़ी TZ है और वैसे हमारे पास TZ में, TX में, TXL में हर तरह की गाड़ियां अवेलेबल हैं। ये सारी गाड़ियां 2.7 पेट्रोल हैं। इसमें हमारे पास डीजल वाला वर्जन भी अवेलेबल है और हमारी इसके अलावा एक और ब्रांच भी है। तो हमारे पास गाड़ियों का काफी सारा कलेक्शन है और इनके रिव्यूज हमने पहले भी कवर किए हुए हैं, जो कि आप जाके हमारे पेज पे देख सकते हैं। अगर आपने इन गाड़ियों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। फिलहाल अगर हम शुरू करें इन गाड़ियों से, तो ये गाड़ी हमारे पास सबसे पुराना मॉडल है। ये है 10 मॉडल, 15 की इंपोर्ट है। ये गाड़ी 86 के ड्रिवन है और ये इस्लामाबाद रजिस्टर्ड भी है। इसकी डिमांड है 1,75 लाख रुपीज और ये गाड़ी कंडीशन के लिहाज से एक्सेप्शनल है। इस गाड़ी को फेसलिफ्ट किया हुआ है। फेसलिफ्ट में गाड़ी की हेडलाइट, ग्रिल, बम्पर वगैरह ये सारा कुछ चेंज किया हुआ है, जिससे इसके फीचर्स थोड़े से बेहतर हो गए हैं। ओरिजिनली इसमें हेडलाइट हैलोजन वाली आती हैं, लेकिन अब ये बाइजोन वाली हो गई हैं। और अगर आप इसकी कंडीशन पर गौर करें तो ये गाड़ी एज गुड एज ब्रांड न्यू है। इस पे कोई डेंट स्क्रैच वगैरह नहीं है। सब कुछ इस गाड़ी का बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और इसी तरह इंटीरियर भी इस गाड़ी का बहुत साफ सुथरा है। हर चीज इसकी बिल्कुल इंटैक्ट है। सीट्स की अपनी कंडीशन में है और ये गाड़ी है भी TXL, तो इसमें सीट्स हीटेड भी आती हैं, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल भी आती हैं। इसमें साउंड सिस्टम भी प्रीमियम दिया गया है एक्स्ट्रा पे करके। यूजुअली गाड़ियों में ये नहीं होता। और ऑन टॉप ऑफ दैट ये गाड़ी है भी जेन्युइन टीवी वाली। स्क्रीन इसमें कम सी आई हुई है और इसमें लेफ्ट साइड मिरर के नीचे यहाँ पे एक कैमरा दिया हुआ है। ये चीज प्राडो में बहुत कम गाड़ियों में देखने को मिलती है आपको। मोस्टली ZS में भी नहीं होती ये चीज, बट इस गाड़ी में उस टाइम पे ली गई थी और इसलिए यहाँ पे इसमें मिरर भी नहीं है। कंडीशन के लिहाज से ये गाड़ी एक्सेप्शनल है और इस मॉडल ईयर की इतनी साफ गाड़ी ढूंढना बहुत मुश्किल है। फिर इसी तरह की एक और एग्जांपल भी है हमारे पास और वो है ये गाड़ी। ये गाड़ी भी TXL है, लेकिन ये जेन्युइन टीवी वाली नहीं है, बट कंडीशन के लिहाज से ये गाड़ी पूरी जेन्युइन है। ये अपनी ओरिजिनल शेप में ही है। 11 में इसकी लाइट्स आ गई थी और इसका इंटीरियर भी एज गुड एज ब्रांड न्यू है। बेज रूम वाली गाड़ी की मार्केट कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा होती है और ये गाड़ी व्हाइट विद बेज है। इसमें भी फीचर्स वगैरह अच्छे हैं, जस्ट इस पे सिर्फ स्क्रीन मिसिंग है, बाकी सारा कुछ पूरा है और इंटीरियर वगैरह भी इसका काफी हद तक साफ सुथरा है। फिर इसमें एम्बिएंट लाइटिंग भी आती है और ये गाड़ी TXL है और इसको फेसलिफ्ट किया हुआ है 2015-16 वाली शेप में। फेसलिफ्ट में इसकी भी टेल लाइट चेंज है, इसका भी हेडलाइट और फ्रंट वाला एरिया कुछ हद तक चेंज है। बाकी ये गाड़ी इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है। इसकी डिमांड है 1,75 लाख रुपए और ये 4.5 ग्रेड की कार है। ये दोनों ही गाड़ियां इस्लामाबाद रजिस्टर्ड हैं और फेसलिफ्ट हुई हुई हैं। फिर उससे आगे ये गाड़ी प्राडो TZ 2012 मॉडल। ये गाड़ी असल फेसलिफ्ट वाली है। ये फेसलिफ्ट 2012 में आया था और 12 से लेकर 16 तक आया था और ये गाड़ी AD1 के ड्रिवन है। ये इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है और इसकी डिमांड है 1,70 लाख रुपए। फिर TZ के बारे में एक बताने की चीज ये है कि इसमें इंजन आता है 4.0। ये गाड़ी असल प्राडो है और काफी पावरफुल होती है और TZ है, बट स्टिल इसमें फीचर्स अच्छे हैं। इसमें पार्किंग सेंसर्स आते हैं, हेडलाइट इसमें DL के साथ आती हैं। ये गाड़ी फॉग लैंप्स ऑफर करती है, बॉडी किट्स पे लगी हुई है। बट TZ का इंटीरियर आता है फैब्रिक की फिनिश में। सीट्स की फैब्रिक की है, जो कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिहाज से ज्यादा सूटेबल है। फिर TZ में साउंड सिस्टम भी अगेन अपग्रेडेड है। ये इसमें स्क्रीन जेन्युइन आई हुई है जापान से और इसमें फिर नीचे फीचर्स वगैरह भी डिसेंट आते हैं। इस स्पेसिफिक गाड़ी में स्क्रीन भी आफ्टर मार्केट लगाई हुई है, जो कि एल्पाइन की है। ये 12 मॉडल है, 17 की इंपोर्ट है। इसकी डिमांड है 1,70 लाख और ये 4.5 ग्रेड की है। फिर इससे आगे आती है हमारे पास ये वाली गाड़ी। ये 2019 मॉडल है और ये इसका सेकंड फेसलिफ्ट है। ये 2016 की 12 थी शेप और ये गाड़ी भी TXL है, लेकिन ये नॉन जेन्युइन टीवी वाली कार है। इसमें ये मिरर आता है। नॉन जेन्युइन टीवी वाली कार में स्क्रीन आफ्टर मार्केट लगी हुई होती है, जो कि कैरोसेरिया की है और फीचर्स के लिहाज से ये भी ठीक है। बाकी इसमें फिर क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह डुअल जोन आता है। स्टीयरिंग पे फीचर्स उतने ही आते हैं। रडार ये गाड़ी भी ऑफर करती है और एज गुड एज जेन्युइन टीवी वाली कार ही होती है। जस्ट एक फीचर नहीं आता और वो है 360 डिग्री कैमरास। डिटेल्स की जहां तक बात है तो ये गाड़ी 19 मॉडल है, 24 इंपोर्ट है, 73 के ड्रिवन है और इसकी डिमांड है 2,65 लाख रुपए। नॉन जेन्युइन टीवी की वजह से जेन्युइन टीवी से काफी फर्क पड़ता है। आगे एक और गाड़ी खड़ी हुई है हमारे पास और ये गाड़ी है 20 मॉडल। सेम टू सेम कार है, 2020 मॉडल है, जस्ट नॉन जेन्युइन टीवी वाली है और इंटीरियर भी इस गाड़ी का ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन एक चीज इंटीरियर में डिफरेंट है और वो है कलर टोन। और ये गाड़ी है ब्लैक इंटीरियर के साथ। ब्लैक इंटीरियर की अपनी चलती सी फील आती है। हर किसी की अपनी ओपिनियन है। कुछ लोगों को ये सारा पसंद आता है। व्हाइट गाड़ी ब्लैक इंटीरियर, जेन्युइन स्क्रीन जिसमें ना हो उसमें स्क्रीन इस तरह की लगी होती है। ये भी साइज के लिहाज से अच्छी और फीचर्स के लिहाज से भी डिसेंट है, जस्ट जेन्युइन नहीं है। बाकी जहां तक बात है डिटेल्स की तो ये गाड़ी 20 मॉडल है, 24 इंपोर्ट है और इसकी डिमांड है 2,59 लाख रुपीस। ये अनरजिस्टर्ड है और सिर्फ ब्लैक रूम की वजह से इसकी डिमांड उस गाड़ी से कम है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास ये जेन्युइन टीवी वाली कार। ये TXL का फुली इक्विप्ड वर्जन है। ये गाड़ी 2.7 पेट्रोल है, ये 20 मॉडल, लेकिन ये ड्रिवन है 32 के और इसकी डिमांड है 3,10 लाख रुपए। ये 4.5 ग्रेड की है और 360 वाली कार में यहाँ पे मिरर नहीं आता और ये गाड़ी साइड मिरर के नीचे यहाँ पे कैमरास ऑफर करती है, जो कि आपको इसकी साइड्स का व्यू देते हैं। फिर इसमें रडार, पार्किंग सेंसर्स, बाइजोन हेडलाइट्स, ये सब कुछ तो आता ही है। बॉडी किट भी गाड़ी में लगी हुई है, बट ये मैट फिनिश में मल्टीमीडिया पैनल है। ये इसमें टोयोटा से ही आया हुआ है। फीचर इसमें भी डिसेंट ही है। ये आपको यहाँ पे 360 डिग्री व्यू भी देती है और इसमें 360 व्यू का अलग से बटन भी दिया गया होता है। साउंड सिस्टम भी इस गाड़ी में अपग्रेड होता है TXL में।
सीट्स इसमें हीटेड और कूल्ड दोनों आती हैं और 2016 के बाद इसके फेसलिफ्ट में इंटीरियर भी काफी अच्छा डिजाइन कर दिया गया था। सीट्स की फिनिश भी इसमें चेंज कर दी गई थी, लुक भी चेंज कर दी गई थी, डैशबोर्ड में वुड की ट्रिम्स दे दी गई थी और इसका ये वाला सारा पैनल रीडिजाइंड है। स्टीयरिंग व्हील भी इसमें नया वाला आ गया था। रिम TXL में 19 इंच के आते हैं। इसकी डिमांड 3 करोड़ 10 लाख रुपए है। फिर सेम ऐसी एग्जांपल हमारे पास ये ब्लैक में भी खड़ी हुई है। ये गाड़ी भी 20 मॉडल है, ये भी TXL है, ये भी 4.5 ग्रेड की है और ये 25 की इंपोर्ट है। ये भी जर्मन टीवी के साथ है। सिर्फ ब्लैक कलर होने की वजह से इस गाड़ी लुक्स मेरे ख्याल से ज्यादा खूबसूरत आ रही हैं और ये 59K ड्रिवन है। सिर्फ ज्यादा ड्रिवन होने की वजह से इसकी आस्किंग थोड़ी सी कम है। इसकी डिमांड है 2 करोड़ 85 लाख रुपए। कंडीशन के लिहाज से ये सारी ही गाड़ियां एज गुड एज ब्रांड न्यू हैं। ये सब जेन्युइन फेसलिफ्ट हैं। कुछ गाड़ियों का फेसलिफ्ट किया हुआ है। बोनस टिप, प्राडो लेते हुए कुछ डूज होते हैं, कुछ डॉट्स होते हैं और प्राडो लेते हुए अगर आप कुछ चीजें माइंड में रखें तो आपको फ्रॉड से काफी हद तक बचने में हेल्प होगी। अगर बात की जाए प्राडो की तो इसमें काफी सारी ट्रिम्स आती हैं। मेन होती है इसमें TX, TXL, TZ और TZG। TXL वाली गाड़ी दूसरे को पाकिस्तान में देखने को मिलेगी और ये गाड़ी एक मिड ट्रिम वाली कार होती है। TX की सीट्स जो होती हैं वो फैब्रिक में होती हैं, उसमें एम्बिएंट लाइटिंग नहीं होती और उसके अलावा उसके रिम भी 17 इंचेस के होते हैं। TXL वाली गाड़ी में लेदर इलेक्ट्रिक सीट्स आती हैं लेकिन सनरूफ इसमें ऑप्शनल होती है। अब TZ जो होती है उसकी सीट्स भी फैब्रिक होती हैं, उसमें भी फीचर्स बेसिक आते हैं लेकिन उसमें बड़े इंजन ऑफर होते हैं। अगर आप 14-15 वाली गाड़ी की बात करें तो उसमें 4,000 सीसी वाला इंजन भी आता है, जबकि TXL या TX में 4,000 सीसी वाला इंजन नहीं आता। 2.8 डीजल वाली गाड़ियां इसमें ऑफर होती हैं। फिर TXL में सनरूफ भी ऑप्शनल होती है, 360 कैमरास भी ऑप्शनल होते हैं। अब स्पेसिफिक गाड़ी में 360 कैमरास लिए गए हैं तो इसमें यहाँ पे मिरर नहीं है, जैसा कि मैंने पहले कुछ गाड़ियों में बताया कि उनमें था। और जिसमें मिरर होता है और 360 कैमरास नहीं होते वो गाड़ियां मार्केट में तकरीबन 15-20 लाख रुपए सस्ती होती हैं। ये रहते हुए माइंड में रखिएगा। फिर TXL में आपको मोस्टली रडार भी देखने को मिलता है। टोयोटा का लोगो इनमें प्रिंटेड आता है क्योंकि यहाँ पे सेंसर होते हैं जो कि इसका लेन डिपार्चर असिस्ट, लेन कीप असिस्ट, रडार वगैरह को इनेबल करते हैं। फिर इसके अलावा फेसलिफ्ट गाड़ी किस क्वालिटी में हुई है ये भी काफी मैटर करता है। जेन्युइन अगर आप सिर्फ पार्ट्स ही लें तो गाड़ी के पार्ट्स ही कोई 5-6 लाख के आ जाएंगे। वैसे लोग गाड़ियां 3-4 लाख में पूरी गाड़ी कन्वर्ट करवा लेते हैं और वो चाइना के पार्ट्स होते हैं। वो कितना टाइम लास्ट करते हैं इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती, तो ये भी आप लेते हुए माइंड में रखें। फिर इसके अलावा ये गाड़ी 21 मॉडल है बट रिम इसमें पुराने वाले हैं। 21 में 2 रिम आए थे, एक नया वाला रिम था, एक ये वाला। ये भी लुक्स के लिहाज से खूबसूरत है और जैसा कि मैंने बताया क्योंकि ये TXL है तो इसका रिम 19 इंचेस का है। 21 में नया रिम भी 19 इंचेस का ही था लेकिन उसका डिजाइन डिफरेंट था। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में एक और चीज ऑप्शनल आती है और वो है ये ऑटो फुटस्टेप्स। इसमें कंपनी से ही आया हुआ है जो कि डोर खोलने पे इस तरह से डिप्लॉय होता है और बंद करने पे इस तरह से वापस चला जाएगा। अब मार्केट में लोग आफ्टर मार्केट फुटस्टेप्स भी लगा रहे होते हैं और वो भी तकरीबन 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख के होते हैं, बट वो फुटस्टेप और इस फुटस्टेप में बहुत ज्यादा फर्क है। ये एक रोबस्ट, प्रॉपर, एक पावरफुल चीज है और ये उतना ही खुलता है जितना इसकी क्लियरेंस है, जबकि बाद में लगे फुटस्टेप्स काफी ज्यादा बाहर आते हैं और वो आपको क्लियरेंस में मसला करते हैं, फुटपाथ को लेकर खराब हो सकते हैं। ये गाड़ी के अंदर ही रहता है, इस पर चढ़ के अंदर जाना थोड़ा आसान हो जाता है। और इसके अलावा फिर TXL में बहुत सारी गाड़ियों में लैंड क्रूजर की इल्यूमिनेशन वाली फ्रिल्स भी आती हैं। फिर साइड मिरर भी TXL में ऑटो रिट्रैक्टेबल होते हैं। TX में ऑटो वाला फीचर नहीं आता और TZ में भी। उनको अगर आप लॉक करेंगे तो साइड मिरर फोल्ड नहीं होंगे। ये सिर्फ TXL और TZG में आता है। फिर इसके साइड में ब्रांड्स ऑफ मॉनिटर्स भी हैं जो कि अगेन ये और TZG ऑफर करती है। फिर इसके अलावा प्राडो में 7 सीटर और सनरूफ वाली गाड़ियां ही डिजायरेबल होती हैं। ऑल्दो 7 सीट शायद कोई यूज भी ना करे कभी, सनरूफ भी शायद आप कभी ही खोलें, बट अगर ये फीचर्स गाड़ी में नहीं है तो गाड़ी की बात बहुत कम होती है। इसमें थर्ड रो सीट्स आती हैं जो कि फ्लोर के अंदर ही फोल्ड होती हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक अनफोल्ड होती हैं। TXL में भी ऑप्शन होती हैं और इवन TZG में भी। बहुत सारी गाड़ियों में ये दोनों ही चीजें नहीं होती और उनकी वर्थ काफी कम होती है। और ये इस गाड़ी का एंट्री है जो कि 2016 के बाद से आया था फेसलिफ्ट में। अब इस इंटीरियर भी 21 में चेंजेस हैं। वो ये है कि इसकी स्क्रीन ये नए वाली है और इसका सॉफ्टवेयर भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि नई वाली SC300 में या नई वाली फॉर्च्यूनर में आ रहा है। इसके आप थीम्स को भी चेंज कर सकते हैं और इसके अलावा फीचर्स भी मोर लेस यहाँ पे वैसे ही दिए गए हैं और ये एक काफ़ी बेहतर डिस्प्ले है। ये इसका 360 डिग्री व्यू और इसके अलावा बाकी इसमें वुड की ट्रिम्स ऑप्शनल होती हैं, कुछ खड़ी में होती हैं, कुछ में नहीं होती। इनसे इतना फर्क नहीं पड़ता। बाकी इसके अलावा TXL में रिव्यू मिरर ऑटो डिमिंग वाला आता है। सीट्स इसकी हीटेड प्लस कूल्ड आती हैं और इसके अलावा डी में करके आप इसको मैनुअली भी चला सकते हैं। इंजन इसमें डीजल और पेट्रोल दोनों ऑफर होते हैं। फिर इसके स्टीयरिंग पे ये कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं जो कि रडार के हैं, लेन डिपार्चर असिस्ट के हैं, क्रूज कंट्रोल इस गाड़ी में एडेप्टिव आता है और इसके अलावा यहाँ पर भी कुछ फीचर्स दिए गए हैं जो कि आपको TXL में देखने को मिलते हैं। फिर साउंड सिस्टम भी TXL में थोड़ा सा प्रीमियम आता है और इसके अलावा TXL वगैरह में ये वाला एरिया ब्लैंक होता है, यहाँ पे दराज दी गई होती है, लेकिन TZG में यहाँ पे क्रॉल कंट्रोल, मल्टी टर्न सिस्टम वगैरह आता है जो कि मैंने पहले रिव्यू की हुई है वो गाड़ियाँ। फिर इसके अलावा उनमें यहाँ पे ड्राइव मोड्स दिए गए होते हैं
जो कि अगेन इस गाड़ी में नहीं है। साइकिल मोटरस्पोर्ट पे गाड़ियां फेसलिफ्ट भी की जाती हैं। अगर आपके पास 2009 का प्राडो भी है तो आप उसको 2020-21 वाले शेप में साइकिल मोटरस्पोर्ट से कन्वर्ट करवा सकते हैं, अलॉन्ग विद ऑल द पार्ट्स और रिम वगैरह भी। एक्सटीरियर इंटीरियर सब फेसलिफ्ट किया जाता है। और ये तो था लाइन अप प्राडोस का। इनमें हमारे पास डीजल वाली गाड़ियां भी अवेलेबल हैं जो कि पावर के लिहाज से थोड़ी सी ज्यादा बेहतर होती हैं, लेकिन ये एक ह्यूमंगस इंजन के साथ एग्जांपल है 4.0 वाली। खैर ये तो थी ये वाली गाड़ियां। अगर आपको और भी कोई प्राडो चाहिए 2021 की 22 की तो भी आप साइकिल मोटरस्पोर्ट से इंपोर्ट करवा सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास लैंड क्रूजर, फॉर्च्यूनर्स, रिवोस, मर्सिडीज, हर तरह की गाड़ियों के लाइनअप अवेलेबल हैं। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग, कार केयर या किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।